शैतान आपको डराता है। इसकी सरगोशियों और बदगुमानियों पर तवज्जो ना दें। और याद रखें कि शैतान का फरेब बहुत कमज़ोर है। इसका सबसे बड़ा हमला यह है कि वो आपके दिमाग में मनफी ख्यालात डालने की कोशिश करता है, जो आपको खौफज़दा गमगीन कर देते हैं। शैतान ये बात जानता है कि इंसान अपने ख्यालात के ज़रिए अपनी ज़िंदगी बदल सकता है, और ये बात इसे नाराज़ और मायूस करती है। इसीलिए वो हमेशा इंसान को झूठे मनफी ख्यालात से बहकाने की कोशिश करता है, जो हकीकत से बहुत दूर होते हैं। जो शख्स ये समझ लेता है कि शैतान का फरेब कमज़ोर है और अल्लाह की ताकत शैतान और उसकी वसवसों से बहुत बड़ी है, इसका दिल मुतमईन हो जाता है। जो अपने मामलात को अल्लाह के सुपुर्द कर देता है, इसका खौफ दूर हो जाता है और उसकी रूह को सुकून मिलता है। जो इस बात पर यकीन रखता है कि अल्लाह की हिफाजत की ताकत सबसे ज़्यादा है, वो अल्लाह के करीब होता है और कोई भी चीज़ इसको नुकसान नहीं पहुंचा सकती। अल्लाह ताला उसके ईमान को मजबूत करता है और इसे इसकी ज़िंदगी की मुश्किलात से नजात देता है। वसवसों से नजात कैसे पाएं? 1. शैतान और रजीम से अल्लाह की पनाह मांगे। अपने दिल और ज़ुबान से अल्लाह का जिक्र करें, क्योंकि अल्लाह का जिक्र आपके दिमाग में से बातिल ख्यालात को निकाल देता है। शैतान जो इंसान के खून में गर्दिश करता है, वो अल्लाह के जिक्र से पीछे हट जाता है, इसलिए अल्लाह के नाम से पनाह मांगे। 2. मनफी ख्यालात को फौरन दूर करें। जैसे ही आपको कोई मनफी ख्याल आता है, इसे फौरन अपने दिमाग से निकाल दें। अपनी ज़िंदगी के रोज़मर्रा कामों में मसरूफ़ हो जाएं। कोई ऐसा काम करें जो आपको उन मनफी ख्यालात से दूर ले जाए। 3. तन्हाई से बचें। अपने आप को अकेले ना रखें, क्योंकि ज़्यादा तन्हाई में वसवसे पैदा होने का खतरा ज़्यादा होता है। लोगों के साथ मिलजल कर रहें, उनकी बातें सुनें और अपनी बातें उनसे शेयर करें। इस तरह आपके वसवसे ख़त्म हो जाएंगे। 4. अपने वक्त को मुफीद कामों में लगाएं। अपने वक्त को किसी मुफीद काम में लगाएं जो आपको वसवसों से बचा सके। जो लोग मसरूफ़ रहते हैं, वो वसवसों का शिकार कम होते हैं, क्योंकि उनके पास उन चीज़ों के बारे में सोचने का वक्त नहीं होता। अपने मकसद को हासिल करने के लिए कोशिश करें और ख़ुद को मुस्बत सरगर्मियों में मशगूल रखें।